बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसफ। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरह से अगर हम बात करें कराची के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पे गैर लानिया लोड शेडिंग जो है मुसलसल जारी है। जो लोग बिल भर रहे हैं, जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं, उन दोनों को ही बराबर लाके खड़ा कर दिया गया है। कुंडा माफिया सरगर्म हो गया है। के इलेक्ट्रिक तो एक बहुत बड़ा ही माफिया है, क्योंकि अगर हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से जितने प्रोग्राम कर लें तो वो भी प्रोग्राम्स जो है वो कम पड़ जाते हैं, टाइम भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों को जो है वो लगाम नहीं डल पा रही है। कि इलेक्ट्रिक एक ऐसा माफिया है जो कि हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस, हमारी एजेंसीज, इन सब के ऊपर हावी हो चुका है। कि इलेक्ट्रिक जो है वो क्यों नहीं उसको लगाम डाली जा रही है, कि इनके पीछे कौन सरपरस्ती करता है। इस हमारे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से आमिर सिद्दीकी, जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है नजीब अयूबी साहब। खुश आमदीद कहूँगी आप दोनों के प्रोग्राम में। नजीब साहब, मैं आज से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है, जो कि जितने हुक्मरान हैं, जितनी एजेंसीज हैं, सबके ऊपर ही हावी हो गया है। और ये एक ऐसा माफिया है कि जिसने ना सिर्फ आला हुक्काम को ख़रीदा हुआ है, बल्कि बहुत सारी सियासी जमातें भी उनकी आलाकार। मैं इस हवाले से कहूँगा कि जिस वक्त कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को औने पौने बेचा जा रहा था, तो 17 अरब रुपए सिर्फ इसकी कीमत लगा के उसको जो है एक कंसोर्शियम के हवाले किया। और 17 अरब तो खंभों की कीमत नहीं बनती, और जमात इस्लामी ने मुखालफत की। लेकिन उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, जो कि इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के एमडी थे, रिटायर्ड, ज़ाहिर एक महकमे से ताल्लुक़ था उनका, उन्होंने उनको अपने साथ मिलाया और पूरे पाकिस्तान में निजकारी कमीशन का जो पहला हमला किया है वो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को निजकारी कर दी। हालांकि निजकारी करनी थी तो आप पंजाब से किसी जगह से शुरू करते। केएससी तो वो इदारा था कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के जो 5 अरब रुपए सालाना प्रॉफिट दे रहा था। तो आपने प्रॉफिट देने वाले इदारे को, अब उस वक्त की जो सियासी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, मुस्लिम लीग भी शामिल थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी एमक्यूएम शामिल थी, उन सब की आशीर्वाद के साथ मिला के इसको खरीद लिया गया। खरीदने के बाद ये कहा गया कि हम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे और इसके रेट भी, ज़ाहिर निजकारी तो इसीलिए की थी ना कि रेट कम करेंगे। तो उस वक्त 2 रुपये 75 पैसे पर यूनिट बिजली मैक्सिमम जा रही होती थी। स्लैब का कोई निज़ाम नहीं था। लेकिन 17-18 सालों के बावजूद गुजरने के इन्होंने कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिस वक्त जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो प्रोडक्शन लॉसेस के अंदर 20% मजीद कम हो गई। यानी जितनी बिजली बन रही थी, अच्छा उसमें 2 प्लांट नाकारा हो गए। अपनी उम्र 40 साल हिटाची के जो बिन कासिम के थे वो ख़त्म हो गए। होना ये चाहिए था कि जो प्लांट ख़त्म हो गए हैं उसकी जगह दूसरे प्लांट लाते, लेकिन इन्होंने नया धंधा शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हम इसमें जो है ना कोल पावर एनर्जी के नाम से कोल से चलने वाले प्लांट बनाएंगे। ना वो प्लांट लगे, ना कोल का सिलसिला हुआ। तो अब इनफैक्ट कराची आधी कैपेसिटी के ऊपर के इलेक्ट्रिक बिजली बना रही है और आवाम से जो है पैसे बटोर रही है। और दूसरी अहम तरीन बात, मतलब आप पैसे भी ले रहे हैं, चलिए ठीक है, आपने इतने भारी भारी इसमें टैक्सेस लगा दिए हैं, कम से कम आप आवाम को प्रॉपर बिजली तो दे, वो भी नहीं दे पा रहे। लोड शेडिंग इस कदर बढ़ चुकी है, और जो लोग, वही जैसे अभी मैंने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया है कि जो बिल पे कर रहे हैं, जो बिल नहीं पे कर रहे, दोनों को एक ही पेज पे लाके खड़ा कर दिया उनमें, और जो बिजली चोर है उनमें क्या फर्क रह गया। अब आप देखिए हमने कितनी कैंपेन चलाई। जमात इस्लामी ने वाहिद पार्टी थी जो कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ सबसे पहले ये लेके आई कि इन्होंने तांबे के तार चोरी किए, तांबा चोर के इलेक्ट्रिक मशहूर होगी। यानी आप सिर्फ तांबे का नाम लें और बच्चे कहते थे तांबा चोर के इलेक्ट्रिक। उसके बाद अब कैसे ये हुकूमतों में शामिल रहे, तो इनके जो आरिफ साहब थे, आरिफ नकवी, वो तो शामिल रहे पीटीआई के कोर कमेटी के अंदर। लंदन में, दुबई में, दोनों जगह उनके ऊपर जो है वो मफरूरी हो गई है और उन पर भारी जुर्माने आयद हुए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि वो पीटीआई की गवर्नमेंट का हिस्सा बने रहे। इसी तरीके से दूसरे दोस्तों के मैं नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम, लेकिन ये एक ऐसा अफरीत बन के ये हमारे सामने आया है कि अच्छा उसके बाद निजकारी आपने कर दी, उसे के इलेक्ट्रिक बना दिया, तो बाकी दीगर जगहों पे भी आप करते। वो तजुर्बा सिर्फ कराची के साथ, कराची दुश्मनी के अंदर किया और उसके बाद सारी चीजें रोक दी गई। आपने क्यों नहीं हेस्को को प्राइवेटाइज किया, क्यों नहीं वापडा को प्राइवेटाइज किया, क्यों नहीं आपने फैसलाबाद के अंदर फेस्को को प्राइवेटाइज किया। आपकी नजरें सिर्फ कराची की प्रॉपर्टी के ऊपर थी, और उसके बाद आपने 1700 अरब रुपए के अंदर इसको बेचने के बाद अब आप अपनी अय्याशियां कर रहे हैं। इस वक्त अमली तौर पे कराची के तमाम शहरी, चाहे वो शहरी इलाकों में रहते हों या कराची एक बहुत बड़ा देही इलाका भी बन गया है,
उस इलाकों में रहते हो, लोड शेडिंग की मार सब पे पड़ रही है। सही बात है। चाहे बिजली के पूरे पैसे देने वाले शहरी इलाके हों, उनके साथ के इलेक्ट्रिक ने एक जुल्म ये किया है कि 4-5 कच्ची आबादियां मिला के उनके जो सब स्टेशन हैं उनको कच्ची आबादियों के साथ मुंसलिक कर दिया। लिहाजा अब कोई शहरी इलाका 2-4 इलाकों के अलावा ऐसा नहीं बचा है कि जहां लोड शेडिंग नहीं हो रही। यानी जो लोग पैसे नहीं दे रहे उनका जुल्म, उनका गुनाह उनके ऊपर पड़ रहा है जो फुल पेमेंट कर रहे हैं। यानी कराची, इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गए हुए हैं, हमने नेपरा की वाहिद जमात इस्लामी है, देखिए कितना बड़ा जुल्म। एक और मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि दीगर सियासी जमातों का भी तो कराची है ना भाई, जितना जमात इस्लामी ओन कर रही है उतना ही दूसरे हमारे दोस्तों का भी कराची है। वो क्यों नहीं नेपरा के इजलास में शरीक होते? अगर उनको डेट का नहीं पता चलता तो मैं उन्हें तारीखें बता दिया करूंगा इश्तहार की सूरत में, फला तारीख को नेपरा की हेयरिंग है। नेपरा में सिर्फ जमात इस्लामी मौजूद होती है और ये वो फोरम है कि जहां पर बात करने का असर होता है। हमने वहां बात की, इवन हाफिज नईमुर रहमान साहब को भी जब टाइम मिलता है तो वो नेपरा के इजलास में ऑनलाइन शरीक होते हैं। हमारे जमात इस्लामी के जो पब्लिकेट के नायब सदर हैं कि इलेक्ट्रिक का शोबा देख रहे हैं, वो तो उसमें होते ही हैं। हमने बताया कि बिजली कितनी चोरी हो रही है और कितनी प्रोडक्शन लॉसेज हैं, तो प्रोडक्शन लॉसेज भी उन्होंने डाल दिए किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर, कराची के शहरियों के ऊपर। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको आदाद व शुमार के साथ, जिसको पूरी कैलकुलेशन के साथ जमात इस्लामी की टीम ने सामने रखा है, नेपरा के सामने भी रखा। अच्छा, बदमाश इतने हैं कि इन्होंने तो अदालत को भी खरीदा हुआ है। अच्छा? नेपरा के अंदर भी अपना जनाब केसेस नहीं चल रहे होते। इस्लामाबाद यानी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम केस लेके गए, एक हेयरिंग हुई है सिर्फ, और उसके बाद 4 साल से हम लटक रहे हैं कि भाई इसकी अगली हेयरिंग कब होगी। कराची की हमारे दोस्त ये आमिर वगैरह भी मौजूद है, दूसरे लोग भी मौजूद है, केस नहीं चलने देते, ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने जो है केस नहीं चलने देते, जो है वो सिस्टम स्ट्रांग किया हुआ है। ये बताइए कि रिट किधर है हुकूमत की? हुकूमत के एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब 1806 के अंदर वो आई थी इंडिया के अंदर, तो उसके बाद 1857 के अंदर उसने पूरा इंडिया फतह कर लिया। तो खुदा ना खास्ता खाका में बदहन कहीं ऐसे अजाइम तो ये नहीं लेके आ गए कि इनका नहीं पता चलता कि इनका असल में मालिक कौन है। हो सकता है मालिक पीछे कोई इंडिया से ताल्लुक रखता हो, कोई और किसी कंट्री से ताल्लुक रखता हो, इसलिए कि इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी की कराई हुई है वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान की नहीं है। ये जो कंसोर्शियम बना है ये पनामा के अंदर, जहां दुनिया भर के बदनामे जमाना बिजनेस चल रहे होते हैं बगैर टैक्स के, इसकी रजिस्ट्रेशन उन ममालिक में हुई थी। अच्छा जनाब, अब जब उन ममालिक में हुई है तो यू कुडंट सी कि इसके अंदर कौन इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है। यहाँ तो डमी लोग बिठाए हुए हैं, मुलाजमीन बिठाए हुए हैं, मालकान का तो कुछ नहीं पता। एन मुमकिन है, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि इसके 50% शेयर हो सकता है हुकूमत के अंदर, 25% शेयर हुकूमत के पास है, 75% में हो सकता है 50% रॉक एजेंटों के पास हो। इसलिए कि 1-2 हिंदू नाम तो आते हैं ना उसकी वेबसाइट के ऊपर कि जो इनके कंसल्टेंट हैं और दीगर हैं। तो लिहाजा इंतहाई मौलिक इदारा है, इसको लगाम देनी चाहिए। और एक और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा हाफिज नईमुर रहमान साहब को कि जिन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के जो धरना दिया था और बिजली का हमने पूरा बताया कि आईपीपीस के नाम पे कितनी लूटमार हो रही है। और आईपीपीस के अंदर कराची इलेक्ट्रिक एक खुद आईपीपी है मौजूद, आपको पता है ना, ये भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन यूनिट है, आईपीपी कहलाती है। और सबसे महंगी बिजली कराची के शहरी खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही। और सबसे महंगा ज्यादा प्रॉफिट कराची वाले पे कर रहे हैं बिजली की सूरत में के इलेक्ट्रिक को। प्रॉफिट तो ये उन्हीं को ही हो रहा है ना, लेकिन इनको तो हो ही नहीं ना। कराची अवाम तो उनके ऊपर तो टैक्सेस भारी भारी डाल दिए जाते हैं, इतने बिल जो है वो पे कर रहे हैं, ज्यादती है अवाम के साथ। हम इसमें अब जैसे ये आमिर मेरे साथ बैठा है, इसने भी बड़ी मेहनत की है, मेहनत इसका अपना इलाका जाए सुबह से अब उसको छोड़ो 47 फॉर्म और 45 को, अब ये जीत गया, ठीक है, अब ये जीत गया तो इसका अपने इलाके के लोग हमारे पास आते हैं दफ्तर जमात इस्लामी में कि वहां पर तुम्हारे इलाका जो ये वाला है क्वार्टर्स का यार 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोड शेडिंग। एक औरत कल मेरे पास इनके इलाके से आई है, उसका मैंने मामला सेटल कराया, वो बूढ़ी बेवा खातून है, 70,000 रुपए का बिल, उसने कहा मैं तो बस मरने वाली थी, तो किसी ने मुझे आपके दफ्तर का बताया कि जमात इस्लामी वाले ये काम कराए। मैंने जब उसका बिल पूरा देखा तो पूरे साल में 200 यूनिट से कम उसके खर्च हो रहे हैं, लेकिन 19,000 17,000 20,000 उसका बिल आ रहा है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी लूटमार है। तो नेपरा में हम केसेस भेजते हैं,
जमात इस्लामी के दफ्तर से हम राउट करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ लोगों की ठीक दाद है। रस। लेकिन मजमूई तौर पे जो इनकी क्रिमिनल मेंटेलिटी है कि कराची के शहरियों को लूटा जाए, बर्बाद किया जाए और उसमें लगाम डालने वाला सिवाय जमात इस्लामी के कोई नहीं। अच्छा तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से शहरियों को भी ये कहता हूं कि अगर ओवर बिलिंग की शिकायत उनके पास है, देखिए नेपरा ने हमारी हेयरिंग के नतीजे में ये पाबंदी लगाई कि इलेक्ट्रिक पे लेटर आया सुप्रीम कोर्ट से, नेपरा से, कि आप उन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं करेंगे जो 100% बिल पे कर रहे हैं। उसके बावजूद उस नोटिस की भी ये जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ठीक है। इस वक्त गुलशन इकबाल, नाजाबाद, न्यू कराची, लियाकताबाद, सुरजानी गुलिस्तान टाउन, जौहर, स्कीम कोई टैकर्स, हर गुलिस्तान जगह पे जौहर, पूरा कोई इलाका, यू कराची। नेम इट, यू बिल्कुल। नेम इट, उस इलाके में पता चला कि बिजली की 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग है। Exactly. ये तो गर्मी है, अब तो गर्मी शुरू हुई है। सर्दियों के अंदर क्या हाल था? बहुत बुरा सर्दियों में हाल भी था। 8 घंटे, 9 Same घंटे, 6 position। घंटे की लोड शेडिंग है। ठीक जबकि है। ये कहते हैं कि हमारे पास बिजली ज्यादा है। पाकिस्तान से तो ये वजीर आजम दावे करते हैं ना कि बिजली ज्यादा है, तो भाई बिजली ज्यादा है तो कराची वालों के लिए पैसे महंगे क्यों ओके, हैं? ठीक आप है। नेशनल ग्रिड से कराची में दे दीजिए, हमारी जान छुड़ाइए के इलेक्ट्रिक से। ठीक है, आमिर साहब क्या कहेंगे? बहुत सारे सवाल आपके पास आ चुके हैं। नजीब साहब की पूरी गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी जी, लंबी देखिए इसमें डिटेलिंग उन्होंने नहीं, गुफ्तगू की है। नजीब साहब ने सही कहा। जब मैं इलेक्शन कैंपेनिंग में था उस टाइम से मैं के इलेक्ट्रिक को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने अब पूरे कराची का पार्टी ने मुझे इजाज़त दी, एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम जीते। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में केस लेके कि हमारा केस क्या है। हमारा केस ये था, पहले तो हम नेपरा से हम जीते, फेडरल ओम्बड्समैन से जीते, हम हर जगह से केस जीत चुके हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। के इलेक्ट्रिक केस क्या है कि नेपरा का जो सीएसएम है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि लोड शेडिंग के रूल्स नहीं है। ठीक है। आज मैं हर जगह से जीत चुका हूँ मगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके। अब हाई कोर्ट में जब हम केस लेके पहुंचे तो हमने मुतालबा किया कि इनकी फ्रांसिक ऑडिट कराएं कि भाई आखिर ये जो पैसे ले रहे हैं तो ये कंपनी नुकसान में जा रही है तो बंद करें, इनको निकालें। सही बात। क्योंकि ये जबरदस्ती 20 साल का इनको लाइसेंस दिया गया। नहीं, अगले 20 कंपनी साल के में इलेक्ट्रिक नुकसान में जा रही के है। इलेक्ट्रिक हम तो फ्रांसिक ऑडिट लेके आए हूँ ना, मैं लाया हूँ कि जी फ्रांसिक ऑडिट करवाएं इसका 10 सालों का, तो पता चले कि ये कर क्या रहा है। देखिए के इलेक्ट्रिक एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से मेरे शहर को तबाह कर रहा है। सही। उन्होंने हमें माजूर कर दिया है, मेरे बच्चे फेल हो रहे हैं, हमारे इलाकों की वो हालत है कि हम हमारे पास अल्फाज नहीं है, बयान क्या करें। सही बात। तो हमें तो ये लगता है कि ये कोई एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत शहर को तबाह कर रहे हैं। आप सोचें जहाँ पे लोग बिल भर रहे हो, आज बताएं 70% बिलिंग है 12 घंटे की लोड शेडिंग, 70% बिलिंग है 16 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक के जो अपने काम थे जुम्मे, आज देखें हम कहते हैं कि सारी पार्टियों को आए, देखें उनके जो जुम्मे काम है, उन्होंने रिहेबिलिटेशन करनी थी, उन्होंने ना रिहेबिलिटेशन की, उन्होंने सारा कॉपर उतार के सिल्वर की वायरें डाली, कॉपर बेच दिया। रिहेबिलिटेशन किसी इलाके में नहीं की, कहीं पे उन्होंने ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बिल्ड नहीं की। आज लोड शेडिंग क्यों है? तो वो जो कच्ची आबादी इसको क्यों ख़त्म नहीं करते, क्यों हमारे साथ टच किया है कि के इलेक्ट्रिक कुंडे खुद चला रहा है, इनके अपने लोग कुंडे, दही बड़ा, चना चाट, गन्ने की मशीन, जितने भी लोग रोड पे पथारे लगे हैं सब के इलेक्ट्रिक के लोग चला रहे हैं। ये जो 3 से 5 हजार महीने के ऊपर का जब भी वो टोटल कमर्शियल नए जो एक्टिविटीज में स्ट्रीट्स चोरी बनाई है, वाटर हाइड्रेंट जो है सब गैर कानूनी तौर पे चल रहे हैं, जितने भी पानी की मशीन है सब। अब कौन रोकेगा उसको? इंतजामिया फेल हो चुकी है। आज मैं प्राइम मिनिस्टर के पास भी पहुंच चुका हूँ, आज हम सुप्रीम कोर्ट भी, मगर केस हमारे नहीं चलाए जा रहे। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई मीडिया बात करने के लिए तैयार नहीं। प्रिंट मीडिया पे जाएं तो प्रिंट मीडिया भी जो है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं करता। आप कोर्टों में केस लेके जाएं तो डेट नहीं मिल पाती। तो हम हाई कोर्ट से भी बार बार जा रहे हैं, हम एक जगह केस हमारा डिसमिस होता है, हम दोबारा अपील लेके जाते हैं कि आखिर ये मसला कौन हल करेगा। के इलेक्ट्रिक ने जो उनका आप उठाएं वेबसाइट पे जाके, हर साल वो फायदे में जा रहे हैं कहा, और वो आपको बहुत सारी चीजें मैं अभी इंटरेस्टिंग अब हर साल मुझे लगता है हर दिन फायदे में जा रहे हैं। साल तो बहुत लंबी बात कर दी है आपने। सिंध गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक को चोरी की मद में भी पैसे दे रही है। इनके जो मुआहदे हैं वो जो खुफिया मुआहदे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि के इलेक्ट्रिक का कि अगर जो चोरी होगी उसमें सिंध गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। नहीं तो जब ये सारी बातें पता है तो फिर इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है? देखिए अब मैं कोर्ट से केस देता हूँ, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? सिंध गवर्नमेंट नहीं करा पा रही। आज मुझे बताएं कि चीफ मिनिस्टर सिंध क्या इतने बेबस है कि इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती? के इलेक्ट्रिक मेरे सूबे में शहर में बैठी हुई है। नहीं, ये बात साबित हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इनसे प्रॉफिट लेती है बिजली की चोरी में। इस पे आपने केस जीता है? देखिए इस पे केस जीता। मुझे बताएं कि जब वो आप चोरी के भी पैसे दे रहे तो लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? अच्छा आप देखें कि इनकी गुंडागर्दी। के इलेक्ट्रिक आप देखें, अपना यूपी साहब ने कहा कि ईस्ट इंडिया के इलेक्ट्रिक रियासत के अंदर रियासत कायम कर चुका है
के इलेक्ट्रिक को कोई महकमा भी लगाम देने वाला नहीं है, चाहे कोर्ट्स हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, प्रिंट, कोई भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात नहीं कर सकता। हम देखें कोर्टों के धक्के खाने, चक्कर लगाने, सिंपल केस है कि आप रूल दिखा दें लोड शेडिंग के। नेपरा ने भी एक ऑब्जर्वेशन दी है कि जी जहाँ पे 100% चोरी हो वहाँ पे भी 7 घंटे से ज़्यादा, 7.5 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। सही बात है। मगर यहाँ तो हालत ये है कि जो लोग 100% बिल दे रहे हैं उनकी हालत ये है कि आज उन बच्चों का क्या हाल है। मेरी बहनें घरों में, छोटे छोटे फ्लैट्स घर हैं, बिल्कुल वो करबला की तरह बैठे हुए, मगर कोई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। देखिए के इलेक्ट्रिक का जो मसला है ना, ह्यूमन राइट्स का मसला बन चुका है, ये इंसानी मामला बन चुका है। इसके खिलाफ अब एक्शन के अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक रियासत बना चुके हैं, ना वो पुलिस के अहकाम मानते, ना रेंजर्स के मानते, उनसे कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, चाहे आप क्या भी करें। देखिए हम लोगों ने मैं मुस्तकिल बुनियाद पे मैं आपको अभी लेटर व्हाट्सअप करता हूँ, मैं हर हफ्ते रिमाइंडर दे रहा हूँ फेडरल सेक्रेटरी को, फेडरल सेक्रेटरी पावर को, हर हफ्ते कॉपी प्राइम मिनिस्टर को दे रहा हूँ कि मेरे जो केस जीते हैं उन पे इम्प्लीमेंट कराएं। तो जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम तो कोर्ट में जाते हैं, केस जीतते हैं, हम निशानदेहियाँ करेंगे के इलेक्ट्रिक किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है, रियासत के अंदर रियासत बना के बैठा हुआ है। जो उनके काम है रिहेबिलिटेशन के वो उन्होंने किए नहीं, कुंडा काटना इनका काम है, गैर कानूनी चोरी जो लोग कर रहे हैं उनको रोकना, तो ये खुद चोरी करवा रहे हैं इन्होंने अपना। अब ये ऑफिस में बैठ के अपने बटन बंद करते हैं, पूरे फीडर बंद कर देते हैं। तो जो लोग देने पूरी दुनिया में एक मिसाल दें कि जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, यहाँ तो पूरे ह्यूमन राइट्स को कुचल दिया है। आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ना आपके पास कोई बिजली नहीं है, कैसे पढ़ेंगे। हमारी देखिए बाइंग पावर क्या है कि हम हर बंदा तो सोलर नहीं लगा सकता। और कराची के अंदर सॉरी टू से कि कराची वाइज शहर है जो मुल्क चलाता है, ये सिंध का कैपिटल है, मगर इस शहर में सोलर नहीं दिए जा रहे, पूरे पाकिस्तान में बांटे जा रहे हैं। तो ना हमें सोलर मिल रहे, हमें हर तरह से लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, मगर कहीं पे भी कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हमारे एमपी एकदम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। मैं हर दिन रोड पे खड़ा होता हूँ, मगर हम कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? गवर्नमेंट कराएगी। अब गवर्नमेंट उनके साथ मिली भी है। तो ये तो खैर बहुत अफसोस का अलमिया है ना नजीब साहब। बात ये जिस तरह से उन्होंने बताया, पूरी दुखी दास्तान बता दी कि फेडरल तक इन्होंने अप्रोचेस कर ली हैं, वहाँ पे उनको रिमाइंडर्स भी कराए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह है ना, मतलब और एक अफसोस का अलमिया ये कि कराची की आवाम बिल तो भर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्ट्रीट पोल्स के जो उसकी भी टैक्सेस जो है ना वो भी आवाम भरी है, जबकि रेवेन्यू इतना जनरेट होता है तो वो तो टाउन की जिम्मेदारी है। फिर क्यों आवाम के ऊपर ये सारे जो टैक्सेस के बोझ डाल रहे हैं, समझ से बाहर है। इसकी वजह यह है कि मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाऊं। अब इंडिविजुअली तो देखो हमारे दोस्त मेहनत कर ही रहे हैं ना, जो जिस कैपेसिटी में है। आमिर अगर अपने इलाके में है और उसकी जिम्मेदारी है तो इनका काम रोड पे खड़ा होना नहीं है, इनका काम असेंबली में खड़ा होना, ठीक है ना। मैं रोड पे खड़ा हो सकता हूँ इसलिए कि मैं असेंबली में नहीं हूँ, जमात इस्लामी रोड पे मौजूद है। लेकिन देखिए बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे एक ऐसा इजलास याद आ रहा है कि जिसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब भी मौजूद थे, नेपरा का, जिसमें ये फैसला होना था कि इलेक्ट्रिक जो है अब वो शंघाई को दी जाएगी। और चाइना से एक वफ्द भी यहाँ पर आया हुआ था, उस इजलास में बैठा था। उस इजलास में मेरा सर जो है ना वो शर्म के मारे झुक गया कि एमक्यूएम के ख्वाजा इजहार साहब इतनी बड़ी फिगर है कि उन्हें कोई भूल तो नहीं सकता। ख्वाजा इजहारुल हसन एडवोकेट साहब वो नारे लगाने के इलेक्ट्रिक के हक में के इलेक्ट्रिक जिंदाबाद जनाब, उन्होंने तकरीर कर दी कि कराची में तो के इलेक्ट्रिक ने मौजूदा कर दिया है, बहुत अच्छा। वो पूरी तैयारी सी आई थी कि इलेक्ट्रिक की बात है, ये अभी 4 साल पहले शेरेटन के अंदर, मैरियट के अंदर इस्लामाबाद से नेपरा की टीम आई थी, उनके डायरेक्टरान आए थे, उनके चेयरमैन आए थे, हाफिज नईमुर रहमान साहब थे, मैं था, इमरान शाहिद थे, हमारी पूरी काबीना मौजूद थी। हम तो ये समझ रहे थे कि कराची के दोस्त ये जो हुकूमत में ये हमें सपोर्ट करेंगे। पीपुल्स पार्टी के लियारी के गुंडे उसके अंदर आए हुए थे। इधर इजहारुल हसन साहब ने, ख्वाजा इजहारुल हसन ने खड़े होकर के इलेक्ट्रिक के हक में नारे लगाए, और वो तो नौबत हाथापाई की आती तो फिर वो बड़ी मुश्किल से उस मामले को संभाला गया। नतीजा ये हुआ कि नेपरा के चेयरमैन अपने वफ्द को लेके वॉकआउट कर गए, वो इजलास वहाँ ख़त्म हो गया। तो एक चेहरा मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टियों का रवैया के इलेक्ट्रिक के हक में इस तरीके से भी था। लेकिन चलिए मैं कहता हूँ माजी के ऊपर आप मट्टी डालिए, ठीक है। कि इलेक्ट्रिक शहरियों को तो कहती है कि वो नादहिंदा है, बिला वजह कहती है, जबकि वो पूरा टैक्स, पूरे बिल दे रहे हैं, ज्यादा पैसों के बिल दे रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक खुद कितने लोगों की नादहिंदा है ये आपको मालूम है? अरबों रुपए इसने पीएसओ को देने हैं, फ्री में पेट्रोल ले रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे।
अच्छा। जो फर्नेस ऑयल ये यूज कर रहे हैं वो पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल वो दे रहा है, और उसके पैसे इन्होंने कोई 4-5 साल से नहीं अदा किए हैं। उसके बाद आ जाइए सुई गैस। ये सुई गैस कराचियों से लेके ये जो इनके प्लांटों के ऊपर गैस पे जो प्लांट ये चला रहे हैं, हमसे पैसे तो खैर ये फर्नेस ऑयल के ले रहे हैं, लेकिन उसके पैसे गैस कंपनी को इन्होंने अब तक अदा ही नहीं किए हैं। अच्छा, मजे की बात देखो, आपको मैं बताता हूँ, इन्होंने सुई गैस के पैसे नहीं दिए, फ्री में वहां से ले रहे हैं इन्होंने। और ये जरदारी साहब ने ये जुगाड़ लड़ाया। अच्छा। जरदारी साहब ने अपने स्पेशल ऑर्डर्स के जरिए, और वजीर आला ने सुई गैस को ये पाबंद किया, इसलिए कि सूबाई महकमा है ना सुई सर्जन, तो इसको ये पाबंद किया कि इन्हें प्रोवाइड करो। अच्छा, पैसे जो नहीं दे रहे उसका भी इन्होंने हल निकाल दिया। केएमसी के पैसे ये नहीं दे रहे, केएमसी के भी जो जहां KMC के किस मद में जहां पैसे सुनो, नहीं दे रहे? इनके जो फीडर जहां जहां लगे जी, जी। हैं, जहां इन्होंने सब स्टेशन बनाए हैं, वो तो केएमसी का एरिया है ना, वहां तो आप पैसे देंगे ना, केएमसी के पैसे नहीं दे रहे। तो जब भी तो आवाम के ऊपर इतने अच्छा, टैक्सेस अब का बोझ इसको डाल रहे इन्होंने हैं। क्या कहा, इसको इन्होंने कहा कि ये सर्कुलर डेड है। ओके। ये वो सर्कुलर डेड है जो कि ऐसे घूम रहा है, और ये पैसे बस इसी सिस्टम के हिस्सा बन गए। लेकिन सर्कुलर डेड के नाम पे जितना डेफिसिट हो रहा है, वो डेफिसिट इन्होंने निकाल के वो भी अवाम पे डाल दिया। यानी कितना, अब ये ऐसी चीज है कि पाकिस्तान के कराची के लोग बेचारे इतनी लाइन में इन सारी टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ सारे सकते, बिल्कुल। हम क्यों लेकिन कहें मैं आपको क्रांति बता रहा गार्डन सही हूँ बात कि है, किस बिल्कुल। तरीके से सर्कुलर डेड पैदा किया जा ताकि रहा है। सारी चीजें जो विजिबल तो हो। एसएससीबी को भी मैंने पार्टी बनाया कि भाई फ्रांसी गार्डेट पे आओ, पता तो चले कर क्या रहे हैं। सही बात है। देखिए आप मैं कह रहा हूँ चारों जगह से लूट रहे हैं। हम बात भी कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है, आपके शहर में बैठ के कोई दादागिरी कर रहा है, उसने अपनी रियासत के अंदर रियासत कायम कर ली है। तो सिंध देखें के इलेक्ट्रिक लेके आया है लाइसेंस, इम्प्लीमेंट फेडरल गवर्नमेंट के से लाइसेंस लिया है। मेरे सूबे मेरे शहर में है, तो सिंध गवर्नमेंट चुप क्यों बैठी हुई है? सही बात है। सेक्रेटरी एनर्जी क्या कर रहे हैं, वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह क्या कर रहे हैं? तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा पा रहे? अब मैं आमिर पे एक शेयर देखिए करूंगा, उन्होंने जो इसमें implement- मेहनत और कर अभी रहा है जो- ना, देखिए इन्होंने सर ने एक बात कही ना कि असेंबली के अंदर कमेटी बनी, मुझे उन्होंने गालियां दी और मुझे कहा बाहर निकलो हम आपको मारते हैं। किन्होंने? ये हुमायूं सगीर के इलेक्ट्रिक के सीईओ बैठे हैं मुनर सिल्वी। अच्छा, तो ठीक के है। इलेक्ट्रिक के उसमें जमात इस्लामी के भी एमपी थे, तो उन्होंने बाकायदा मुझे धमकियां दी, बोला मसलन बाहर क्या निकलो हम धमकियां देखते दी? हैं, या अच्छा। बाहर निकलो हम देखते हैं। मतलब आपको बकायदा आपके फेस असेंबली पे? मेंबर उनके सामने दी, अच्छा, असेंबली में धमकियां सारे दी हैं? मीडिया पे चला। तो मैं कह रहा हूँ देखिए मैंने कहा मैं पार्टी की बेस पे लड़ा हूँ ना, इनकम से इजाजत ली है ना, कहते हैं लड़ो। तो हमने देखिए अगर जो पिछले साल देखिए एहतजाज शुरू कितने हुआ था ना, पावरफुल है ये। देखिए एहतजाज जो शुरू हुआ था तो टीपू सुल्तान से मैंने एहतजाज शुरू किया था लास्ट ईयर भी। अब मैं कह रहा हूँ कि देखिए मसला हम कहते हैं आओ सब बैठते हैं साथ, इनको हल करते हैं। हाँ, जाहिर है, इस पे तो ये सारी ये सियासी देखिए, जमातों को एक अगर पेज पे आप होना सारी चाहिए। सियासी जमातें इस इशू पे एक पेज पे आ जाए, मेरे शहर के हालत देखें। आज देखिए क्या हम खाली रोडों पे एहतजाज करेंगे, तो हम क्यों नहीं मिल बैठ के हम कंप्लीटली हम सब इकट्ठे होकर कोर्ट चले, आए सब पार्टियां बैठे इस मसले पे, ये शहर सबका है। तो आज देखिए हम सबका फर्ज है ना कि हमारे बच्चे रो रहे हैं, रातों में लाइट नहीं है, आप जाके देखें लोग रोते हैं खवातीन। जब आप 18 घंटे 16 घंटे 3 घंटे क्या हम किस जगह अब वो भी 3 घंटे इस तरह से आती कि 15-15 मिनट करके आप लाइट दे रहे होते, 2-3 घंटे, कहीं तो ये भी नहीं है पूरा पूरा 2-3 घंटे नहीं, जो है दिन लाइट नहीं होती देखिए है। फीडर बंद करते हैं। अब ये चीज सोचेंगे जो शहर मुल्क चला रहा है, जो शहर आपके मुल्क को चला रहा है, तो उस शहर के साथ आप क्या कर रहे हो? हमें हर तरह से मारा जा रहा है, हमारे रोड रास्ते खराब, हमारे पास कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमारी तालीम का बिल्कुल जनाजा निकाल दिया है। आज हमारे स्कूलों की क्या हालत है, हमारे कॉलेज की क्या हालत है। आज हम सिर्फ NICVD का, सारी बीमारियों का इलाज NICVD है। आप सिविल अस्पताल में जाएं आपको बेड नहीं मिलेगा, गंदे बेड्स पड़े हैं, क्या वहाँ पे हालात हैं। तो बस एक NICVD को लेके घूम रहे हैं। तो पूरे शहर ना हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल्स हैं, ना कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियों में हमें एडमिशन नहीं मिल रहा। अब तो हमारी नौकरियां भी हाथ से जा चुकी हैं। तो आखिरकार हमारे साथ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, तो हम तो कहते लिख लो भाई सब बैठो एक पेज पे आ जाओ। तो हम खड़े होते हैं आपके साथ, आए देखें के इलेक्ट्रिक का मसला इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल किसी की सुनी नहीं रहे। इसका वाहिद हल सब तक जब तक सब एक पेज पे नहीं बैठेंगे, और इसका वाहिद हल ये है कि बैठे आए और हम मिल के इस मसले को हल कराएं। सही बात है, बिल्कुल नजीब साहब की बात से तो सबको एग्री करना चाहिए। देखिए बिल्कुल उसूली बात है और ये होना चाहिए शहर के लिए। और लेकिन इसमें ये भी बहुत अहम पहलू है, इसमें अहम पहलू ये है कि देखिए एक असेंबली का एक मेंबर, एक उसकी पार्टी, एक मेंबर पे नहीं छोड़ा जा सकता। पूरी पार्टी अगर इसको अपना एजेंडा बनाए, और पूरी पार्टी दूसरे मामलात में तो वो धमकियां लगा रही होती है। मैंने तो आज तक के इलेक्ट्रिक के मामले में नहीं देखा, दूसरे मामलात में तो वो
मसले ये होते हैं कि जी हम निकल रहे हैं बस, लेकिन वो मामले क्या होते हैं कि जिस वक्त कोई सेनेट का इलेक्शन आ रहा होता है, ठीक है। वो मामले जब होते हैं कि जब कोई ज़मीनी इलेक्शन आ रहा होता है, तो कोई वजारतों का कोई चक्कर चल रहा होता है, तो वो उस वक्त धमकियां फौरन 4-5 किस्म की पन्नी पैक नई किस्म की धमकी, वो अब पता है पूरे शहरियों सही है, को। ठीक तो एक पार्टी का सारा बोझ एक आदमी पे डाल देना कि उसको गाली भी, तो एक दौर तो वो था ना कि क्या तुम्हारी वो चली है जो हमारी चली थी, तो भाई जो चलती थी तो भाई लोगों की तो ऐसी वाह वाह होती थी, तो अब किधर गए? अब देखो अभी भी भाई लोग सही हैं, बात है। लेकिन अब वजह यह है कि इसलिए इनकी बात में वजन नहीं रहा कि वो सारे मामलात तो डील कोई और कर रहा होता है, डील तो वो बना ली उसने जिसने बनानी थी, मसलन उसको कौन एक डीलिंग वफाकी के वजारत पीछे मिल गई, किसके नहीं, लेकिन नहीं, जो बात नहीं मुखलिस है। लोग हैं हाँ। जो काम करना चाह रहे हैं वो वैसे ही बेचारे नहीं, उनको देखिए, आज अगर आमिर को धमकी मिली है तो मैं जमात इस्लामी के कारकुन की हैसियत से कहता हूं कि ये आमिर को धमकी नहीं है, ये मुझे धमकी है, ये जमात जाहिर ये इस्लामी मसला इसको ऐसा है कि डिफेंड कोई सियासी करेगी, मसला नहीं है, पूरी इसलिए कराची के करेगी आवाम का कि मसला है। जमात इस्लामी नकटी नहीं है ना, हमने कोई के इलेक्ट्रिक से मराते नहीं ली, हमने के इलेक्ट्रिक की जनाब मुलाजमतें नहीं की हैं, के इलेक्ट्रिक ने किस किस को नहीं नवाजा, के इलेक्ट्रिक ने पीपल्स पार्टी के लोगों को जनाब अपने सीईओ लेवल पे रखा, एमक्यूएम के लोगों को अपनी मैनेजमेंट में जगह दी, और ये सारी और नवाज लीग के लोगों को वजह क्या थी? वजह ये थी कि इन लोगों को जब हम अपनी कैबिनेट के अंदर रखेंगे, अपनी मैनेजमेंट में रखेंगे, तो फिर ये हमारे खिलाफ वैसे नहीं बोल सकते। यही वजह थी कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने एमक्यूएम के जिम्मेदार होते हुए नेपरा के इजलास में खड़े होकर ऐसे नारे लगाए हैं, और आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के वो लड़ने के लिए आ रहे थे। तो कुछ समझदार दोस्तों ने इन्हीं में के उन्होंने कहा ख्वाजा साहब ये आप क्या कर रहे हैं, ये सब ऑनलाइन चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और पब्लिक भी देख रही है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त चलिए वो सारी बातें आप भूल जाइए, लेकिन इस वक्त जो आमिर कह रहा है, जो मैं कह रहा हूँ, कराची को बचाओ ना। सही बात है। मेरा शहर इस वक्त सिवाय हाफिज नईम के कोई बात नहीं कर रहा कि बिजली की कीमत आपने 40 रुपए यहाँ कराची के लिए क्यों रखी हुई है पर यूनिट, और स्लैब सिस्टम दुनिया में कहाँ होता है भाई? देखिए मुस्तफा कमाल भाई ने जिस तरह नहीं, मैं DHA मुस्तफा मैं वो बात नहीं कर रहा, पूरी लीडरशिप ने एहतजाज किया। अब देखिए हम लेकिन एहतजाज को कंटिन्यू नहीं, रखना है ना, एहतजाज को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। और देखिए हम उसकी क्या बुनियाद के ऊपर आप कहें, आप उसकी बुनियाद पे आमिर ये कहें कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। आप देखें पीपल्स पार्टी और नहीं, आपका मेरे तो ख्याल से इतना पीपल्स देखिए वाले जगह से बात की है। आप हुकूमत छोड़ने की 16, बात करते हैं तो 17, कहाँ 18 बैठ के बात साल हो करेंगे? गए। हाँ, सही बात आप है। देखें ना, अगर कितने देखें क्योंकि साल ये हो भी गए तो अपनी आप? अपील वफाक के आप पास से देखें लेकर ना, जा रहे हैं, जब वहां से रिस्पॉन्स आप नहीं आ सारी रहा। जगहों पे मजे नहीं भी आप कर रहे हैं देखें, ना, नहीं मजे की बात नहीं, आप देखिए- मजे भी कर रहे हैं, नहीं, आप मजे- सूबाई में है कि नहीं नहीं, है, देखिए आप मैं- वफाक के अंदर हिस्सा है कि नहीं है? नहीं, मैं आपसे जब क्या- आप वफाक में, देखो तसल्ली से मेरी बात सुनो, जब आप वफाक में भी हिस्सा हो, दीगर चीजों को भी आप इंजॉय कर रहे हो, तो मेरा ख्याल ये कि इसमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, कराची में क्या इशू है? कराची में इशू है पानी का, कराची में Infrastructure। इशू है सर्कुलर रेलवे का, कराची में इशू है बिजली अब मुझे का। 2 मिनट में आपको एटलीस्ट बताता ये हूँ। 3 अब इश्यूज देखिए, के ऊपर जो- अगर मजमुई तौर पे ये पार्टी जो बहुत अहम पार्टी है ये धमकी लगाए ना तो बात समझ में देखिए आती है। अब मैं आप बताऊं ना, जैसे सर ने बात की ना, आप मुझे 2 मिनट देगा। जी, अब जी। आपने देखा ना मैं जो आपको जो 5 मसले मिनट देती हूँ। जी। बताए, आप देखें आज फेडरल कैबिनेट में बैठे में तो बात कर रहे हैं ना, आज हम 100 अरब ला रहे हैं, मगर हमें कौन हमारे रास्ते में रुकावट है? मुर्तजा अवाब और मुराद अली शाह। मसलन क्यों? मसलन क्या है कि वो कहते हैं PIDCL के थ्रू काम नहीं होगा, हम क्यों? कहते हैं KMC काम नहीं कर सकता, 50% पैसे रिश्वत खाता है, कमीशन लेते हैं, तो हम KMC से काम नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है, हम कहते हैं पैसे वहाँ लाए, हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, मेगा स्कीम्स ला रहे हैं, तो वो शहर की नहीं लड़ाई कर रहे हैं ना, हमको अपने घर का तो काम नहीं करा रहे। मैं कहता हूँ अयूबी साहब आज एक बंदा साबित कर दें, पुरानी एमक्यूएम का मुझे नहीं पता कि आज अगर कोई एमक्यूएम का बंदा फेवर ले रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं जाके खालिद भाई से बात करूंगा, मुस्तफा से, कि भाई इसको फौरन पार्टी से निकालें। हमारा कोई बंदा ना नौकरी पे ना कुछ है, हमें पुरानी एमक्यूएम का कुछ नहीं पता। मैं कहता हूँ कि देखें ये मसला इंतहाई अहमियत का हामिल है, हम इसके ऊपर हर इजलास में पार्टी सीनियर लीडरशिप को, और सीनियर लीडरशिप भी कहती है कि भाई आपने हर फोरम पे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खड़ा होना। अब कल के मैं बताऊं, कल के इलेक्ट्रिक का डिनर था, अब मैं आपको तस्वीरें निकाल के दे दूं कौन कौन गया था, हम तो नहीं गए, मुझे 10 जमात लोगों ने इस्लामी कहा, के लोग मौजूद मैं थे। तस्वीरें दे सकता हूँ। अच्छा। देखिए मैं कहता हूँ कि हम लोग, मेरे लोगों के पास लाइट नहीं, मैं जाके उनका खाना खाऊं। आप यकीन करें कि हम कहते हैं एमक्यूएम जिंदगी, से कोई नहीं गया था। मैं कहता हूँ जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कौन किया था मैं सब तस्वीरें आपको दे सकता हूँ। हम तो नहीं गए, बहुत हमारे MPS नहीं गए, हम क्यों जाएंगे? एक बंदा हमारे शहर को तबाह कर रहा है। देखिए लाइट का मतलब पता है कि आपकी पूरी जिंदगी तबाह करना, आपके बच्चों के अंदर बीमारियां आ रही हैं, आप बिल्कुल एक जहनी मरीज बन गए ना, कि आपके पास कोई वीजा नहीं रहा, आप बिल्कुल जहनी मरीज बन गए। महफूज कर दिया गया आपको हर 100 तरह अरब से। रुपए खालिद भाई और मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार ने कोशिश की, हम इस बजट में रखवा लिए हमने। आज K4 के ऊपर कौन असेंबली में बातें कर रहा है?
K4 पे पैसे कौन रखवा रहा है? ये खाली चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान रखवा रहे हैं ना। जाहिर है आप तो लोग भाई तो हम लोगों कराची ने की 100 अरब जमात रुपए नुमाइंदगी करते लेकिन तो जो कराची के लिए तो बात आज मुझे करेंगे एक ना। बात बताएं, सिंध गवर्नमेंट पूरे हमारा शेयर लेती है, NFC अवार्ड जो हर महीने मिलता है, कौन पैसे देता है? कराची से टैक्स जमा होता है, वो कराची पे टका भी खर्च नहीं कर रहे। वो पैसे कहाँ खर्च करते हैं, किस जिलों में खर्च करते हैं, हमें नहीं। हम वही हर मेरी आप सारी हमारे सारे एमपीएस की स्पीचेस निकालें। अभी मैं अकेला नहीं, जितने एमपीएस ने स्पीचेस किए वो यही है कि भाई आप शहर का पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। हर महीने उनको NFC अवार्ड के थ्रू जो हर महीने किस्त आती है, पैसा कहाँ दूसरे जिलों में खर्च हो रहा है। हम प्राइम मिनिस्टर को यही कहेंगे भाई हमें हमारे रोड रास्ते सही करवाओ। हमारी यूनिवर्सिटियां देखें, 4 यूनिवर्सिटियां कराची में, 2 हैदराबाद, 2 कराची में आ गई हैं। तो हम तो यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, हॉस्पिटल अभी एक फेडरल गवर्नमेंट से 500 बेडेड ला रहे हैं। अच्छा, हम स्कूल्स बनवाने की बात कर रहे हैं, हम रोडों की बात कर रहे हैं। कैबिनेट में है तो ला पा रहे हैं ना। अब देखिए रास्तों में रुकावट देखें, सिंध गवर्नमेंट जिन सारी कंडीशंस के पे एग्री करी है नहीं देखिए आज हमारे काम शुरू हो चुके होते, हमें एनओसीज नहीं मिल रही। हमारा फंड्स आ चुका है, 15 अरब रुपए PIDCL में आ गए। वाटर बोर्ड KMC एनओसी नहीं दे रहा। तो सारा मसला तो ये है ना कि आप कहते हैं काम कराएं, अगर हम KMC को पैसे दिलवा दें, KMC की तो बैठे हुए खुद बता सकते हैं कि KMC की हालत क्या है, टाउनों की हालत क्या है। जो पैसे उनके पास मौजूद है वो उसमें काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे जो MC बैठा होता है वो सिंध गवर्नमेंट का होता है, वो बिल साइन नहीं करता जब तक उसको 30% नहीं मिले। तो सारा निज़ाम तबाह हो चुका है, कहीं कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सिंसियरिटी से कोशिश भी करें तो उसको भी लोग शक की निगाह से देखते हैं। आज एमक्यूएम 100 अरब के प्रोजेक्ट रखवा के बेटे, इंशाल्लाह आने वाले बजट में 100 अरब के प्रोजेक्ट होंगे और K4 की 100% बजट होगी। अच्छा, अब देखिए वो सिंध गवर्नमेंट से K4 का दोबारा से बजट अप्रूव नहीं, हो रहा है। K4 का देखिए स्कीम रिवाइज हुआ है और वो वाटर बोर्ड वाटर एंड पावर कर रहा है। वाटर बोर्ड से लेके अब काम धड़ाधड़ कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। जो सिंध गवर्नमेंट ने 7 अरब से 100 अरब पे पहुंचवाया। तो ये आज देखें रेड लाइन का क्या इशू है, पानी की लाइन का, उसके पैसे रखे हुए हैं मगर शुरू नहीं कर रहे। 60 अरब से 100 अरब पे पहुंचा है। 7 अरब से K4 100 अरब पे चले गए। तो जब 7 अरब थे तो किसी ने काम नहीं किया, टेंडर नहीं कराया। तो सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट फेडरल ने दिए तो वो तबाह बर्बाद हुए ना, कोई काम हो नहीं पाया। अब देखें वो क्यों नहीं हो पा रहा, शहर का मसला था। बाकी जिलों में काम हो रहे हैं, वहाँ रोड भी बन रहे हैं, सेवरेज की लाइनें, वाटर सप्लाई भी हो रहा है। सिर्फ कराची को जानबूझ के प्री प्लान किया जा रहा है कि लोग यहाँ से भागें, लोग घर छोड़े, नकल मकानी करें। तो फिर फायदा क्या है? तो कराची के जो टैक्सेस दे रही है, मतलब ये तो उन्हीं का ही फायदा है ना, मतलब भगाने का क्या फायदा है कराची का? देखिए आज अली खुर्शीदी की स्पीचेज उठा लें, हमारे सारे एमपीएस की उठा लें। मैं पुरानी एमक्यूएम की जो एमक्यूएम पाकिस्तान है इसकी स्पीचेज उठाएं, बताएंगे कोई असेंबली में किस एमपीएस ने किरदार अदा नहीं किया। हमने सिंध गवर्नमेंट को जितना हमने टफ टाइम दिया हुआ है शायद किसी ने दिया। हमने प्री बजट सेशन बुलवाया, करारदादें पास कराई कि स्कीमें रखो शहर की, हम लगे कि किसी तरह से हम शहर को ठीक करें। तो हमने तो कहीं पे भी ऐसा नहीं सोचा कि हम कोई सिंध गवर्नमेंट को करें। हम जहाँ बैठते हैं यही बात करते हैं कि मेरा शहर तबाह हो रहा है, कि मेरे शहर से टैक्स लेते हो, मेरे शहर का टैक्स जो है मुझ पे नहीं लगाते हो। हम तो ये बात करते हैं कि मेरे शहर का पैसा कहाँ लेके जा रहे हो। बिल्कुल, अभी आप यूनिवर्सिटी रोड का हाल देखें, मेरे ख्याल से अभी 4-5वां दिन है, वहाँ से गुजरना मुहाल हो गया। रेड लाइन है ना, रेड लाइन के अंदर भी उस 84 इंच की लाइन के पैसे मौजूद हैं, शिफ्टिंग ऑफ लाइन के। मैं अभी आपको व्हाट्सअप करता हूँ, ADP के अंदर मैं गया हूँ। अब मैंने ADP को फिलिपाइन लिखा है कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ कि भाई जब शिफ्टिंग लाइन आपने करनी थी, आपने लाइन, इन्होंने यूटिलिटी शिफ्ट नहीं की और रेड लाइन बनानी शुरू कर दी। अब उस लाइन को इतना डैमेज कर दिया है कि वो हर हफ्ते लाइन फटती रहेगी। तो हम इस पे रख रहे हैं कि भाई रेड लाइन को बंद करो, पहले हमारी लाइन शिफ्ट करके दो, ताकि पानी तो देखें ना, महीने में अगर 2 दफा आपके पास लाइन खराब हो रही है तो आपके पास 20 दिन तो पानी नहीं, वो उससे भी महरूम कर दिया। क्यों? काम सिलो के शहर का काम है, किसी और जिले का होता, कराची से बाहर हो जाता। तो मतलब कराची के साथ ही नजीब साहब के पास जाओगे, कराची के साथ ही इस तरह की बदसलूकी क्यों है? आप मुझे ये बताइए। आप शेर भी सुनाने वाले थे। शेर भी सुनाने वाला था, वो तो कुछ दिन से शहर में नहीं है, वरना क्या तुम्हारी वो चलेगी जो हमारी चली थी। सही बात तो है। ये कुछ दिन से नहीं है तो, लेकिन जब 18 साल से तो है ना। अब वो पुराने चले गए, नए चले गए, वो छोड़े, लेकिन जो है वो गनीमत है। इस वक्त मुझे ये बताइए, कराची की तमाम सूबाई असेंबली की सीटें 2-4 पीपल्स पार्टी की निकाल के किसके पास हैं? कौमी असेंबली की सीटें किसके पास हैं? बिल्कुल सही बात है, एमक्यूएम के पास है ऑब्वियसली। उसके बाद मेरी जैसी बात करना क्या मानी रखता है? मेरी तो कुछ भी नहीं है, बात वही कर रहे हैं। लेकिन भाई 24 आपके पास, 25 सीटें आपके पास, कहते ना, हम तो सारे अप्रूवल्स करा देते, एलओसीज नहीं मिल पा रही, इतने मिसमिसे, इतने बेचारे परेशान कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो आप कराची का सौदा तो बीबी बहुत पहले हो चुका था। अच्छा। जब ये सारे MP है, मैंने इसी तरह की काली वास्केटें पहन के, पैजामे पहन के जब शहर में आए थे ना, उसके 4 साल के बाद कराची बिक गया था।
हर चीज कराची की बेच दी गई थी पीपल्स पार्टी के हाथों और वफाक के हाथों। वो दिन है और आज का दिन है। कराची के अंदर नस्लकशी की जा रही है। कराची के रहने वालों की पूरी आबादी का तनासुब बिगड़ चुका है। पूरा अंदरून सिंध, पूरी सराइकी बेल्ट, पूरी बलोचिस्तान बेल्ट, ये शहर इस वक्त अकलियतों का सबसे बड़ा शहर है। इस वक्त मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन इस शहर के अपने बासी किधर गए, रहने वाले किधर गए? पूरी जिस जगह आप चले जाइए, अब कराची एक अजनबी शहर लगने लगा है। कराची को कोई ओन नहीं करता। कराची की बात हर एक फैशन की तरह करते हैं। जैसे लॉलीपॉप खाना फैशन था एक जमाने में, तो कराची के मसाइल की लॉलीपॉप हर एक के मुंह में है, हर एक वो निकाल रहा है और कराची पे बतिया रहा है, चाहे असेंबली के अंदर बतियाना हो या प्रोग्रामों में बैठ के। लेकिन मेरे भाई, जो काम आप कर सकते हैं इतने बड़े मैंडेट के साथ, वो तो कर गुजरे ना। यानी ये तो लाइफ लाइन है ना। आज के बाद क्या है कराची? आज के बाद मर्दमशुमारी में आपने कट मार दिया। बीआरटी आप लेके आए, बीआरटी एक प्रोजेक्ट नहीं है। जितने प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए हैं। 8 अरब रुपए 4 अरब रुपए से आप, मैंने कैंपेन चलाई थी ना यूनिवर्सिटी रोड तामीर करो की, तुम्हें तो याद है ना, मैं खड़ा हुआ था ना, वो मैंने बनाई थी। उसका क्रेडिट जमा इस्लामी के नजीब अय्यूबी को जाता है, जमा इस्लामी को जाता है। लेकिन आपने 4 साल के बाद आपको वो बुरी लगने लगी, आपने खोद के ऐसी की तैसी कर दी। कितनी 40 बसें चलाने के लिए, 40 बसें एक जंगले के अंदर चलेंगी और 40,000 गाड़ियां साइडों में आमिर यूं करके। अब अंदाजा करो, इतना कंजेस्टेड हो गया अभी जो बीआरटी बन रहा है। 22 लोग अपनी जानों से चले गए कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ये रोड के ऊपर। 22 लोग, फूड राइडर जब वो कोई ट्रक के नीचे आ रहा है, कोई डंपर के नीचे आ रहा है। यानी एक अजीब मजाक बनाया हुआ है कराची के साथ। तो कहने का मकसद ये है बीबी कि अभी देखो, एक मैं ये कह रहा था कि कराची किस तरह बिका। अब ये जो 84 इंच की लाइन फटी है, 8 महीने में 6ठी मरतबा ये फट रही है लाइनें। क्यों फट रही है? किसका एक पानी का प्रेशर है जिसने जाना है। लेकिन यहाँ बदमाशी क्या हुई, जो कराची यूनिवर्सिटी की बात है, कराची यूनिवर्सिटी की बदमाशी ये हुई कि इसके अंदर से इन्होंने कहा इस साइफन में से हम 2 मजीद साइफन्स निकालेंगे। अच्छा। प्राइमरी साइफन्स क्यों निकालेंगे? कि वो पानी गुलिस्तान जौहर जा रहा है, वो पानी जौहर टाउन जा रहा है, वो पानी पीसीएचएस में जा रहा है, वो पानी गार्डन में जा रहा है। नहीं, ये तो इतना सारा पानी यहाँ चला जाएगा। 24-24 इंच की उस एक बड़ी साइफन में 2 साइफन और लगा के वो एक जाएगा अब हाइड्रेंट को। अच्छा। कि जो मेरे घर में आना है पानी, अब वो मैं खरीद के पीऊंगा। ये इनकी चालाकी थी। जब एक फुल प्रेशर के पानी में 2 पाइप आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, वहां से वो अरेस्ट हो गई, बर्स्ट हो गई। और वो लाइंस बस वैसे भी कितनी उसका पुरानी, नुकसान क्या वो हुआ? सीधा लाइंस एक है, तो इनका अभी तो- भांडा फूट गया हाँ। कि वाटर बोर्ड चुपके चुपके ये काम कर रहा है। आपने कुंडा सिस्टम देखा होगा बिजली में, है भाई? पानी का कुंडा सिस्टम इन्हीं लोगों का लाया हुआ है। अच्छा। ये मेरे भाई लोगों ने पानी का कुंडा सिस्टम मुताबिक कराया। हाँ, नहीं मतलब ये पार्टी पूरी एक ही पार्टी है ना, पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फलां हुकूमती पार्टी, और ये सब मिलके ये पानी के कुंडा सिस्टम चल रहे हैं। तो पानी का कुंडा सिस्टम क्या है? इसके अंदर वॉल लगा देते हैं, यहाँ से इतना घुमाना है, वहां से उतना घुमाना है, आज गुलशन का रोकना है, 2 घंटे वहां देना है। अच्छा, इसके अंदर गैर कानूनी हाइड्रेंट भी बन रहे हैं, इसी के अंदर गैर कानूनी पाइप से लाइनें भी जा रही हैं। तो पूरा पानी कराची का भेज दिया इन्होंने। वहां स्टूडेंट, मेरे पास फोन आया असातिज़ा के कि हमारे घरों के अंदर 2-2 फीट 1.5 फीट पानी आ गया है, फर्नीचर बर्बाद हो गया, इसका अजाला कौन करेगा? अब बताइए जी, कौन करेगा? सब यूं यूं देख रहे हैं, कौन करेगा? भाई तुमने ये कैसे कर दिया? इसको अप्रूवल कहाँ से ली? किस इदारे ने ये अप्रूवल दी? पता चला कि वाटर बोर्ड तो अब सोल है, वो तो वज़ीर आला को रिपोर्ट करता है। मेयर कराची लेकिन जो 2 जोड़ने की बात है, ये इसका कोई हकाइक नहीं है। नहीं, ये जो पीडीएम कर रहे हैं, वो जो अभी कह रहे हैं ना कि 2 लाइनें जोड़ना चाहते हैं, इसके कोई ऐसे नहीं है। वहाँ साइड पे ग्राउंड पे खुदा हुआ मौजूद है, सब जाके देख सकते हैं, वो ओपन है। ये एक इल्जाम हो सकता है। वाटर बोर्ड देखिए, ये कर लेंगे। देखिए आप जाएं खुद जाके कोई भी तस्वीर खींच ले तो काम चल रहा है ना। दूसरी चीज है वाटर बोर्ड, ये बात तो इसमें 2 राय है ही नहीं कि वाटर बोर्ड पानी बेच रहा है। और ये जितने भी अभी इन्होंने वाल लगाए ना यूनिवर्सिटी रोड पे, लाइन टूटी नहीं है, खुद तोड़ी गई है। अच्छा। इन्होंने अपना फैजान मदीना के सामने वॉल लगाया, ये खुद लगाया क्योंकि ये आप पानी को रोकेंगे और बेचेंगे। तो ये लाइनें तोड़ रहे हैं, खुद तोड़ रहे हैं, खुद लीक कर रहे हैं। और ये वाल सिस्टम जो लगा रहे हैं, सलाउद्दीन साहब का कारनामा था जो हट चुके, कि हर जगह पे वाल लगा के पानी को रोके। जब पानी को रोकेंगे तो पीछे जहाँ उनके हाइड्रेंट है वहाँ पानी ज्यादा जाएगा, वहां से आपको खरीदना है। तो
तो देखिए इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि बिल्कुल आखिर ये होनी लाइनें वाल लगा क्यों रहे हो। सही बात है, यानी कि वाल एक मेन लाइन के अंदर वाल लगाने का कॉन्सेप्ट मकसद ही नहीं नहीं है, इतनी बड़ी तो वो ये लाइन है, मतलब चीजें तो उन्होंने स्ट्रेट अभी पानी तक जो गुजर पूरी गुजर सकता है। मेन इसमें यूनिवर्सिटी रोड पे उन्होंने 10 वाल लगा चुके हैं, तो क्यों लगा रहे हैं वाल। जैसे असल नजीब ये साहब है ने कहा कि वो देखिए हाइड्रेंट्स वो को पानी ऑलरेडी प्रोवाइड किया वहां जा से रहा पीछे पानी बंद करेंगे, रात में पानी बंद हो जाएगा 2 दिन के गैर लिए। कानूनी 3 बन गए तो गुलिस्तानी और वाल लगा अब चुके हैं। उनको भी तो पानी देना है। 3 अब हाइड्रेंट एक देखिए शादी सवाल टाउन में ये है बन ना कि गया। देखिए ये तो इल्जाम तराशी की बातें ना। आज देखें वाटर बोर्ड ठीक किसके है। अंडर में, मेयर कराची के अंडर में, ठीक है। केएमसी के अंडर में। सही टाइम मेरे पास नहीं है, बिल्कुल मैंने वाइंड अप देखिए कर मैं कह रहा हूँ जी। ना, देखिए आज हमारे पूरे एमपीएस और वफाकी जी। हुकूमत में हमारे एमएनएस मुस्तकिल तौर पे स्कीम्स रखवा रहे हैं। देखिए ओके। हम हर जगह पे जिद्दोजहद करें, चाहे ठीक है। के इलेक्ट्रिक का मामला हो, रोड डंपर का मामला था, ओके। सबसे ज्यादा मैदान अमल में एमक्यूएम पाकिस्तान ठीक है, थी। थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपने टाइम दिया। नजीब अयूबी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आए और एक अहम टॉपिक पर गुफ्तगू की, जिस तरह से कि इलेक्ट्रिक हो गए या कराची के इशूज़ हो गए, इन सारे मसाइल पे हम बात करते रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, इनका हल निकलवाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।